दोस्तों, अप्रोच अगर सटीक हो और आसान हो तो अंग्रेजी सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस 10 मिनट की वीडियो में आपको इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाएगा। सिर्फ 10 मिनट में मैं आपको किसी भी सवाल का अंग्रेजी में जवाब देना सिखा दूंगा, यह मेरा वादा है। और 1 सेकंड में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि कोई अगर अंग्रेजी में सवाल पूछे तो जवाब कैसे देते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि एक चैनल है लिंगो शॉर्ट्स के नाम से, जहां पर मैं शॉर्ट्स की वीडियोस रोजाना अपलोड करता हूं। 1 मिनट में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, आप जरूर देखें अगर रील्स देखने के शौकीन है तो। और 1 सेकंड में आप अंग्रेजी में जवाब देना कैसे सीखेंगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसे डेवलप होगी, अभी मैं आपको बताता हूं। देखो, अंग्रेजी में सवाल पूछने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप किसी से ये पूछो कि व्हाट इज योर नेम, या फिर आप किसी से ये कहो आर यू सोनम। अब यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि यह सवाल व्हाट से शुरू हुआ है और यह सवाल आर से शुरू हुआ है। ये WH फॉर्म है और ये हेल्पिंग वर्ब है। दुनिया में अंग्रेजी में सवाल पूछने के 2 ही तरीके हैं, या तो आपका सवाल WH से शुरू होगा या तो आपका सवाल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। मैं इस वीडियो में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सवाल की बात कर रहा हूं और उस सवाल के साथ साथ आपको मैं जवाब देना भी सिखाऊंगा। अब वो ट्रिक कौन सा है ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला स्टेप, अगर कोई अंग्रेजी में आपसे सवाल करे, अगर उसका सवाल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, चलिए एक सवाल आपके सामने सैंपल के तौर पर है, आप देख लीजिए। इज इंडिया डेवलपिंग वेरी फास्ट? क्या भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है? तो सबसे पहली बात कि जो भी सवाल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसका जवाब या तो हां होता है या तो ना होता है। तो चलिए आप इस सवाल का जवाब हां में दीजिए। यस, हमने यस बोल के पहले से रखा हुआ है, ठीक है। अब है यहां पर दूसरा ट्रिक। हाँ, अब यस हमने बोल के पहले से रख दिया। अब इस दोनों स्टेप को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में बदल दो। तो हेल्पिंग वर्ब इज है, सब्जेक्ट इंडिया है, इसको बदल देना है। किसमें बदल देना है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में बदल दो, यानी इज इंडिया को आप इंडिया इज कर दो। ये हुआ पहला स्टेप। 1 सेकंड में समझ में आ गया। कोई अगर आपसे पूछे इज दिस, तो उसका जवाब होगा दिस इज। ये इंग्लिश है। इज इट? इट इज। इज दैट? दैट इज। यही जवाब होगा। आर दे आर। इसी तरह से जवाब देते हैं। इज इंडिया? इंडिया इज। इज दिल्ली? दिल्ली इज। ऐसे ही जवाब देते हैं इंग्लिश। तो 1 सेकंड में आपको समझ में आ गया किसी के सवाल का जवाब कैसे देना है। अब दूसरा स्टेप, अदर वर्ड्स को ऐसे ही रहने दो। ये जो डेवलपिंग वेरी फास्ट है इसमें कोई चेंजिंग मत करो। आप जैसा है एज इट इज वैसे ही बोल दो। इज इंडिया डेवलपिंग वेरी फास्ट? तो आप बोलो यस, इंडिया इज डेवलपिंग वेरी फास्ट। ये जवाब कहीं से गलत नहीं है। अब अगर आपने थोड़ी और अंग्रेजी सीख ली है तो कुछ जोड़ दीजिए यहां पे कुछ और। जितना आपने सीखा है उतना जोड़ दीजिए आगे। चलिए अब मैं आपको इसको चार्ट के थ्रू समझाता हूं। लर्न थ्रू चार्ट। आपके यहां पर आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा। यहां पर इधर सवाल है और इधर जवाब है। अंग्रेजी में सवाल कैसे करना है, जवाब कैसे देना है, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैं आपको सिखा रहा हूं। हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? जवाब हां मैं पढ़ाई कर रहा हूं। क्या वो फिल्म देख रहा है? हां वो फिल्म देख रहा है। ये दोनों जो है ना, इसका जवाब यस है। क्या है? यस। और इसका जवाब नो है। यहां देख रहे होंगे यस यस। अब इंग्लिश में सवाल है आर यू, तो जवाब क्या है? आई एम। हां ना तो होगा ही। आर यू रीडिंग? आई एम रीडिंग। अब जवाब हां दो या ना दो, यस दो या नो दो। हां, आपके माइंड में यह चल रहा होगा कि भाई ये आर यू था तो जवाब यू आर होना चाहिए था ना, यू आर कैसे होगा? कोई अगर आपसे यह पूछे कि मान लिया आपका नाम राजू है और कोई आपसे यह पूछे कि क्या तुम राजू हो, तो जवाब क्या दोगे? हां मैं राजू हूं। आप ये नहीं कहोगे हां तुम राजू हो। अगर कोई आपसे तुम कहे तो आपका जवाब मैं हो जाता है ना। तो क्या तुम पढ़ रहे हो? हां मैं पढ़ रहा हूं। यस, आई एम रीडिंग। ये चेंज हुआ ना। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट यहां पर आई होगा। क्या वो फिल्म देख रहा है? जवाब हां वो फिल्म देख रहा है। अब ये थर्ड पर्सन है तो क्या वो इज ही? इसका जवाब हो जाएगा ही इज।
देखो यहां पर ही इज वॉचिंग अ मूवी, वहां भी है, वॉचिंग अ मूवी यहां भी है। लेकिन जिस सवाल का जवाब ना होता है, नहीं होता है, नॉट में मतलब नो में होता है, वहां क्या करते हैं, थोड़ी सी तब्दीली है, थोड़ी सी चेंजिंग है वहां पर। क्या वो घर पहुंच चुका है, हैज ही रीच्ड होम, जवाब नहीं, वो घर नहीं पहुंचा है। तो आपने तो नहीं बोल के पहले से रख दिया नो, वो घर नहीं पहुंचा है, इसको बोलेंगे ही हैज। कुछ नहीं कर रहे हैं हम, इस हैज ही को भी ही हैज कर रहे हैं, ही हैज ये भी है, उलटना यहां पर भी है, बस हैज के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। ही हैज नॉट रीच्ड होम, आपने तो पहले उसका जवाब दे दिया हाँ या ना, यस या नो, अब इसके बाद ही हैज नॉट रीच्ड होम। इसी तरह से हम अंग्रेजी में सवाल जवाब देंगे, सवाल जवाब करेंगे। अब यहां पर मैं आपको इसको बाइफकेट करता हूं, दो हिस्से में बांटता हूं। जिन सवालों का जवाब हां होगा वहां छोटे से लेकर बड़े सवाल तक हम जाएंगे और उसका जवाब देना सीखेंगे। फिर एक बार जब जवाब ना होगा तब फिर हम देखेंगे छोटे से बड़े तक जाएंगे सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग। तो चलिए सबसे पहले हम यस में जवाब देना सीखते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करते हैं। ये अंग्रेजी में सवाल जवाब चल रहा है। आपके सामने सबसे पहला सवाल क्या है, विल यू गो टू दिल्ली टुमारो, क्या तुम कल दिल्ली जाओगे। अब देखो यहां पर जो व्हाइट कलर में अपीयर हो रहा है ना, बस वही चेंजिंग हो रही है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये जो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट है आपका, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये जो है आपका ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, बस और कुछ नहीं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद कोई जो कुछ भी पूछे बस उसको एज इट इज बोल देना है। विल यू, आई विल, विल यू, आई विल, गो टू दिल्ली टुमारो, गो टू दिल्ली टुमारो, विल यू गो टू दिल्ली टुमारो, जवाब दो आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, जवाब हां, यस पहले से बोल के रखो। अगर आपका जवाब हां है तो ये मैंने पहले ही कंडीशन लगा दिया है कि हर सवाल का जवाब अभी हां होगा, फिर थोड़ी देर के बाद हर सवाल का जवाब ना होगा। तो आप सीख गए होंगे, कोई अगर सवाल करे तो बस शुरू के दो वर्ड पे हमें गौर करना है। फिर हैव यू, तो आई हैव। हैव यू बॉट ए न्यू फोन, क्या तुमने एक नया फोन खरीदा है, आई हैव। अब बॉट ए न्यू फोन इधर भी है, बॉट ए न्यू फोन इधर भी है, जवाब हां में होगा, यस आई हैव बॉट ए न्यू फोन, हां मैंने एक नया फोन खरीदा है। बस शुरू के दो वर्ड पे गौर करो, इज ही, तो जवाब हो जाएगा ही इज। सवाल क्या है पहले मतलब समझो, इज ही वॉचिंग द मूवी राइट नाउ, क्या वो अभी फिल्म देख रहा है, जवाब हां वो अभी फिल्म देख रहा है, यस आपने पहले से बोल के रख दिया। इज ही को आपको क्या कर देना है, ही इज, बस यही चेंजिंग करनी है। दिस इज द चेंजिंग दैट यू हैव टू डू, बाकी सब ऐसे ही छोड़ देना है आपको। यू जस्ट हैव टू लीव द सेम। अब देखो यहां पर इज ही इज वॉचिंग द मूवी राइट नाउ, वॉचिंग द मूवी राइट नाउ। अगला है कैन यू स्पीक इंग्लिश नाउ, तो कैन यू आई कैन, कैन यू आई कैन, कैन यू स्पीक इंग्लिश नाउ, क्या तुम अभी अंग्रेजी बोल सकते हो, हाँ मैं अभी अंग्रेजी बोल सकता हूं, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। अगला सवाल, हैव यू फिनिश्ड ऑल द असाइनमेंट्स, क्या तुमने सारे असाइनमेंट्स पूरे कर लिए, जवाब हाँ मैंने सारे असाइनमेंट्स पूरे कर लिए। हैव यू का जवाब आई हैव होगा, यस आई हैव फिनिश्ड ऑल द असाइनमेंट्स। आज के बाद अगर आप किसी पैटर्न को, किसी स्ट्रक्चर को, अंग्रेजी के किसी टॉपिक को जानो या ना जानो, समझो या ना समझो, बस उसके शुरू के दो वर्ड को पिक करना है, उस वर्ड को उलट देना है और आगे बंदे ने जो सेंटेंस बोला होगा उसको रिपीट कर देना है, एंड दैट्स इट। आपने अंग्रेजी बोलना सीख लिया, अंग्रेजी में आपने जवाब देना सीख लिया। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू प्लानिंग टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट मंथ, सवाल थोड़ा लंबा हो गया, क्या तुम अगले महीने कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की योजना बना रहे हो, जवाब हाँ मैं योजना बना रहा हूं अगले महीने कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की। तो बस आपने क्या किया, यहां पर आर यू को आई एम कर दिया, आपने बाकी को एज इट इज छोड़ दिया। प्लानिंग टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट मंथ, तो ये भी है प्लानिंग टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट मंथ। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शन, क्या तुमने एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने का फैसला लिया है, यस आई हैव डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शन। अब जब नो में जवाब देना हो तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। देखो यहां पे हैव यू, तो ये हो जाएगा बस आई हैव नॉट, हैव यू आई हैव नॉट। टेकन योर मील, टेकन माई मील, अब योर है तो ये इसके हिसाब से बदलेगा। हैव यू टेकन योर मील, क्या तुमने अपना मील भोजन ले लिया, खाना खा लिया,
तो जवाब इसका सबका नहीं में होगा, नहीं मैंने अभी खाना नहीं खाया है। नो आई हैव नॉट टेकन माई मील। आगे चलिए, आर यू स्टडिंग इन द लाइब्रेरी, क्या तुम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो? नहीं, मैं लाइब्रेरी में नहीं पढ़ रहा हूं। तो आर यू हो जाएगा आई एम नॉट स्टडिंग इन द लाइब्रेरी। आई एम नॉट, ये चूंकि निगेटिव में है दैट्स वाई। हैव यू, आई हैव नॉट। आर यू, आई एम नॉट। बाकी स्टडिंग इन द लाइब्रेरी, तो इधर भी स्टडिंग इन द लाइब्रेरी। जवाब आप नो में पहले से दे के रखिए अगर आपको नहीं में जवाब देना है तो। इज शी रीडिंग अ स्टोरी बुक, क्या वो एक कहानी की किताब पढ़ रही है? नहीं, वो एक कहानी की किताब नहीं पढ़ रही है। नो, शी इज नॉट। इज शी इज नॉट रीडिंग अ स्टोरी बुक। आगे चलिए, हैव यू सबमिटेड योर फॉर्म? नहीं। नो, आई हैव नॉट। हैव यू, आई हैव नॉट सबमिटेड माई फॉर्म। आगे बढ़िए, नेक्स्ट वन, आर यू एबल टू सॉल्व द सॉफ्टवेयर इशू, क्या तुम सॉफ्टवेयर इशू को सॉल्व करने के एबल हो? जवाब नहीं। आर यू, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द सॉफ्टवेयर इशू। नेक्स्ट वन, हैव यू रिसीव्ड द फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट्स रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, क्या तुमने इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कस्टमर्स के, क्लाइंट्स के फीडबैक को रिसीव किया है? मतलब ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके रिगार्डिंग जो फीडबैक्स हैं कस्टमर्स के वो तुम्हें मिले? Have you received the feedback from the clients regarding this project? सवाल कितना लंबा है। ये जो येलो कलर में है इसमें कुछ नहीं करना, बस रिसीव द फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट्स रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, ये सेम रहेगा। जवाब आपका नो में है, बस हैव यू के साथ खेलना है आपको। हैव यू का जवाब आई हैव हो जाएगा, और चूंकि सेंटेंस आपका निगेटिव है, जवाब निगेटिव है, तो आई हैव नॉट आपको बोलना है। आई हैव नॉट रिसीव द फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट्स रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। आपकी ये क्लास कैसी लगी? मुझे कमेंट सेक्शन में आपका बहुत तगड़ा वाला कमेंट चाहिए, आपकी राय चाहिए, मुझे जानना है। और अगर आप चाहते हैं कि छोटे छोटे ग्रुप्स में आपको इंग्लिश सिखाया जाए जिसमें लाइव आप अपने ट्रेनर से बात कर सके, तो लगभग 2 महीने तक ये लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी और ट्रेनर्स आपको बताएंगे आपकी कमी क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है। और क्या आप चाहते हैं कि एक ट्रेनर एक स्टूडेंट को टाइम दे, एक बंदे को पढ़ाए? बिल्कुल आपको यह मौका भी मिलेगा इस बैच में। और क्या आप चाहते हैं कि आपको फिर जो क्या बोलते हैं हमारा कोर्स है उसका पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिले? तो बिल्कुल मिलेगा, इतनी सारी चीजें उसमें मिलेंगी। क्या है, आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख लें। क्या आप चाहते हैं कि आपको किताब भी मिले? बिल्कुल 10 किताबें मिलेंगी, 10 ई बुक्स, इतनी सारी चीजें अगर आपको पानी है तो हमारा अगला बैच स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई को। हर 10 दिन पे एक बैच स्टार्ट होता है। नेक्स्ट बैच हमारा 10 जुलाई को स्टार्ट होगा। प्लैटिनम स्पीकिंग कोर्स नाम है, बैच का नाम है प्लैटिनम। आप प्लैटिनम स्पीकिंग कोर्स से जरूर जुड़िए। उसके लिए क्या करना होगा, आपको लिंगो ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करना है। कोई भी प्रॉब्लम आपके स्पीकिंग कोर्स के खत्म होने तक अगर आपको होती है तो आपको हम कई सारा नंबर देंगे, आपको आपका कोऑर्डिनेटर देंगे। आपको मतलब जो जिस बैच में आप पढ़ रहे होंगे वहां एक कोऑर्डिनेटर होगा जो आपको एंड टू एंड सर्विस देगा। इट मींस कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेक्चर हम नहीं देख पाए, मुझे ये टीचर पसंद नहीं है ना, मुझे कोई नए ट्रेनर से क्लास करनी है, मुझे अगले बैच में करना है, टाइम इश्यू हो रहा है, व्हाटएवर कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, आपके कोर्स के एंड होने तक आपको एंड टू एंड सपोर्ट 24 घंटे में जब चाहो आप कॉल, व्हाट्सएप या ऐप में चैट सेक्शन है उसके थ्रू आप बात कर सकते हो। जब तक आप अंग्रेजी बोलना नहीं शुरू कर दोगे तब तक सफर आपका हमारे साथ जारी रहेगा। कोर्स का नाम है प्लैटिनम स्पीकिंग कोर्स, याद रखेंगे। मुलाकात होती है फिर आपसे अगली वीडियो में। मैं आपका प्लैटिनम बैच में वेट कर रहा हूं। लव यू ऑल लॉट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल नाइट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देंगे।